बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ भाइयों और दोस्तों, ज़रा तसव्वुर कीजिए, आपने रमज़ानुल मुबारक में सारा दिन भूख और प्यास बर्दाश्त की है। आपने गर्मी में काम किया है, अपने ज़ुबान को गुनाहों से बचा लिया है, आंखों को झुकाए रखा है और दिल में ये खुशी थी कि आज का रोज़ा अल्लाह ताला के हुजूर कबूल होगा। लेकिन अगर एक लम्हे की गफलत, एक गलत कदम, एक शहवानी कमज़ोरी आपके पूरे दिन की इबादत को ज़ाया कर दे, तो फिर आप लोगों के एहसासात क्या होंगे। जी हाँ मेरे भाइयों और दोस्तों, रमज़ान में मियाँ बीवी के ताल्लुक़ के हवाले से एक ऐसी गलती पाई जाती है जो न सिर्फ रोज़ा तोड़ देती है बल्कि कफ़ारा भी लाजिम कर देती है। और अफसोस की बात यह है कि बहुत से लोग लाइल्मी में इसका शिकार हो रहे हैं। प्यारे भाइयों और दोस्तों, दीन इस्लाम एक फितरी दीन है। इसने मियाँ बीवी के ताल्लुक़ को हराम नहीं किया बल्कि इसे इबादत करार दिया है। लेकिन हर इबादत की तरह इसके भी औकात है और हुदूद है जो दीन इस्लाम ने मुकर्रर की है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया है कि रोज़ों की रातों में अपनी बीवियों के पास जाना तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है। इसका मतलब साफ और वाज़ेह है कि मगरिब के बाद से लेकर सुबह सादिक तक मियाँ बीवी का ताल्लुक़ जायज़ है। लेकिन जैसे ही फजर का वक्त शुरू हो जाए, मुकम्मल परहेज़ लाजिम हो जाता है। अब असल बात सुन लीजिए, अगर कोई इंसान जानबूझकर रोज़े की हालत में यानी फजर के बाद से मगरिब से पहले तक हम बिस्तरी कर लेता है तो उसका रोज़ा फौरन टूट जाता है। सिर्फ कज़ा ही नहीं बल्कि कफ़ारा भी लाजिम आता है। और कफ़ारा क्या है कि मुसलसल 60 रोज़े रखने हैं। अब आप सोचिए कि एक लम्हे की एक छोटी और मामूली सी ख्वाहिश और फिर उसके बदले आप पर 60 दिन के मुशक्क़त भरे रोज़े लाजिम हो जाते हैं। अगर कोई इंसान कहे कि मुझे तो 60 रोज़े रखने की ताकत नहीं है, तो फिर उसने 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना है। ये कोई मामूली मामला नहीं है। लिहाजा जितना हो सके अपने नफ्स पर काबू रखिए, सब्र कीजिए, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का महीना सब्र का महीना है। एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घबराए हुए हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हलाक हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने अर्ज़ किया कि मैंने रमज़ान के दिन में अपनी बीवी से ताल्लुक़ कायम कर लिया। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कफ़ारे का हुक्म दिया। इस वाक़े से आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये मामला कितना संगीन है। अब एक और पहलू समझ लीजिए। बाज़ लोग कहते हैं कि हमने मुकम्मल हम बिस्तरी नहीं की है, सिर्फ बोस व किनार किया था। लेकिन अगर इसके नतीजे में मनी खारिज हो जाए तो रोज़ा टूट जाता है। यानी अगर शहवत के गलबे से इंजाल हो गया तो रोज़ा फासिद हो जाएगा और क़ज़ा लाजिम होगी। इसी तरह जानबूझकर मुश्तज़नी करना भी रोज़ा तोड़ देता है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे रमज़ान में ख़ास तौर पर बचना ज़रूरी है। लेकिन अगर किसी को नींद में एहतिलाम हो जाए तो उसका रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि ये गैर इरादी अमल है। ऐसी सूरत में सिर्फ गुस्ल करना होगा और रोज़ा दुरुस्त रहेगा। इसी तरह अगर कोई इंसान रात में ताल्लुक़ कायम करे और फजर का वक्त हो जाए जबकि उसने अभी गुस्ल नहीं किया हो तो रोज़ा हो जाएगा। गुस्ल बाद में करके नमाज अदा करनी होगी, इसमें कोई हिर्ज नहीं है। एक और बात जो खुलकर समझ लेनी चाहिए वो ये है कि बीवी के साथ गैर फितरी तरीक़ा इख्तियार करना भी दीन इस्लाम में हराम है, चाहे वो रमज़ान का महीना हो या दूसरा महीना। ये अमल बहुत बड़ा गुनाह है और इससे बचना लाजिम है। रमज़ान में तो गुनाह का बोझ और भी बढ़ जाता है, क्योंकि रमज़ान का महीना तक़वा का महीना है। मेरे अजीज भाइयों और दोस्तों, रमज़ान सिर्फ खाना पीना छोड़ने का नाम नहीं है। अगर इंसान दिन भर भूखा रहे लेकिन नफ्स पर काबू न रख सके तो रोज़े की रूह ख़त्म हो जाती है।
روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع کرنا ہے۔ جب حلال بیوی بھی دن کے وقت حرام ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضبط نفس سکھانا چاہتا ہے۔ آپ لوگ ذرا سوچئے، اگر کوئی انسان دن میں چند لمحوں کی لذت کے لیے اپنا روزہ توڑ دے تو کیا وہ واقعی رمضان کی قدر کر رہا ہے؟ کیا وہ اس مہینے کی عظمت کو سمجھ رہا ہے؟ رمضان کا اصل مقصد تو تقوی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، لہٰذا احتیاط لازم ہے۔ اگر میاں بیوی کو معلوم ہے کہ وہ دن میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکیں گے تو انہیں بوس و کنار اور تنہائی سے بھی پرہیز کر لینا چاہیے۔ شیطان رمضان کے مہینے میں جکڑا ضرور جاتا ہے، لیکن نفس تو انسان کے اندر موجود ہے اور نفس کو قابو میں رکھنا ہی اصل جہاد ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی سے غلطی ہو جائے تو مایوس نہ ہو، فوراً سچی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے معافی مانگے اور جو کفارہ لازم ہو جائے اسے ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، لیکن جان بوجھ کر گناہ کرنا اور پھر اسے معمولی سمجھ لینا بہت خطرناک ہے۔ آخر میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ رمضان کی حفاظت کرے، اپنے روزوں کی حفاظت کرے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنے نکاح کے رشتے کو بھی اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر رکھے۔ یاد رکھیے، رات میں یہ تعلق عبادت ہے، لیکن دن میں یہی عمل گناہ اور کفارے کا سبب بن سکتا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کی صحیح قدر کرنے، اپنے نفس پر قابو پانے اور ہر ایسی غلطی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے روزوں کو ضائع کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے معزز بھائیوں اور دوستوں، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔